तो इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक। सो अगर मान लो कि मैं एक प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी यू के साथ फेंकता हूँ, सच दैट कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगेन एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इसका जो पाथ हम लोग शो करते हैं, ऐसे कर्व पाथ शो करते हैं। ठीक। और इस कर्व पाथ पर मान लो मैं एक पॉइंट पी कंसिडर करता हूँ, कहीं भी लाई कर सकता है। whose coordinates are given as x and y. Okay. So O is the point from which it is thrown, A is the highest point, P is the point on the ground, and P is a point कहीं पे भी हो सकता है ये। तो अगर मैं O to P अगर मैं जर्नी लेता हूँ एंड आई कंसिडर द हॉरिजॉन्टल मोशन, बिकॉज वी नो दैट कि देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सो ax इज इक्वल टू जीरो है। एंड u को आप दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होगा u cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारे पास u sin थीटा। So if I consider horizontal motion from O to B, so I can say that horizontal distance traveled मान लो x है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट P का। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट x है, तो डिस्टेंस x हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x शुड बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। मान लो स्मॉल t इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच पॉइंट P। तो यहाँ से हम इजीली ये टाइम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट पॉइंट P। तो t विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। टी विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई यू cos थीटा। ठीक है। अब मैं लेता हूं कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी। सो इफ आई कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, तो वर्टिकली ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है पॉइंट पी तक जाते जाते, डिस्टेंस वाई से डिस्प्लेस हो रहा है। तो आई कैन राइट दैट इक्वेशन लिखेंगे वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू वट इज यू वाई इज यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। तो टी की वैल्यू मैं जैसे इसको बोल देता हूँ इक्वेशन में वन से मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में। तो यू साइन थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। ओके। और ए वाई हमारा जो है यहाँ पे माइनस जी है, बिकॉज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इट इज टेकन नेगेटिव, क्योंकि प्लस वाई एक्सिस हमने पॉजिटिव लिया है, ऊपर लिया अपवर्ड लिया है। इसलिए आप देखो यू साइन थीटा मैंने पॉजिटिव लिया है। तो माइनस हाफ जी इंटू टी स्केयर, तो टी इज अगेन एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा जी इंटू एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन को लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू, ऊपर नीचे यू यू कट जाएगा। ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा। तो वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा। एक मिनट। तो यू यू कट हो गया, एक्स इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा इन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्केयर। ओके। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, देन दिस इक्वेशन इज एक्चुअली a quadratic equation of the form y is equal to ax minus bx square। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पाथ होता है वो क्या होता है, वो पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है। तो इसलिए इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो पैराबोलिक होगी। अच्छा, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ओके वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस
एक्स स्क्र को तो अपनी जगह पे ही रहने दो, और मैं जी को यहाँ नीचे ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 2u² कॉस स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय, ओके, 2u² अपनी जगह पे ही है। थोड़ा ये कॉस स्क्र थीटा को मैं दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, मतलब एक कॉस थीटा अंदर लिख देता हूँ, ओके, और एक कॉस थीटा में बाहर लिख दूंगा यहाँ पर। फिर हम इस इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और नीचे जी लिख देते हैं। ठीक है। सो वी हैव y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई, अब ये जो टू स्क्र कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी है, वो हमारी क्या है, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर रेंज। तो एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन में हम अब एक्स टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन, आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया वन माइनस एक्स बाय आर। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बहुत पावरफुल इक्वेशन है, कई क्वेश्चंस को बहुत आसानी से ये इक्वेशन से हम इक्वेशन की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि a jet of water is projected at an angle of theta is equal to 45 डिग्री। तो मतलब ये मेरे पास एक जेट है, जेट से पानी निकल रहा है और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ पॉइंट ए, विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस। तो ये ऐसे जाएगा एंड इट इज गोइंग टू स्ट्राइक ऑन अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, ये हमारी क्या है, दिस इज द वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से, सपोज दैट इज एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है ए और ये, मान लो दिस इज एक्स एक्सेस, ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना। इस पॉइंट पी पे कोऑर्ड ये स्ट्राइक कर रही है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, रेड एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो एओ या एक्स आपको गिवन है, तो एक्स इज इक्वल टू ओ ए इज गिवन टू यू एज 1/2 मीटर। एक्स इज इक्वल टू ओ ए इज गिवन टू यू एज 1/2 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है कि व्हाट इज द, अच्छा, या इसकी वेलोसिटी u with which the water is projected is also given to you as √10 मीटर पर सेकेंड। तो पार्ट वन में ये कह रहा है कि अगर x हमारा 1/2 मीटर हो तो इसके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे या पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो एक बात यह है कि क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ ट्रेवर्स कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन की अपनी एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अभी हमने देखी कितनी थी, हमारी थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। ओके। तो जितने भी पॉइंट्स इस प्रोजेक्टाइल मोशन में होंगे, इस पैराबोलिक पाथ पे होंगे, दे विल ऑल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय। अगर आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो
तो आप 2 मिनट इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हो एंड देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सो हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन आ गई y इक्वल एक्स tan थीटा इंटू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, इक्वेशन है। फिर r इज द रेंज, और रेंज हमारी कितनी है यहाँ पे, यू स्क्र साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमारी रेंज का फॉर्मूला है। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, √10 थी। तो √10 का स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। सो दैट विल गिव यू 1 मीटर। ठीक है, ये आपको 1 मीटर दे देगा और आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो रेंज आ गई हमारे पास 1 मीटर। तो अगर x इज इक्वल टू 1/2 मीटर है और रेंज हमारे पास 1 मीटर आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y विल बी इक्वल टू x tan थीटा। तो x हो गया 1/2, tan थीटा हो गया 10 45 डिग्री इंटू 1 माइनस, अगेन x इज 1/2 डिवाइडेड बाई रेंज इज r, r क्या 1 है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 45 डिग्री इज 1 इंटू 1 - 1/2। 1 - 1/2 इज 1/2। तो अगेन ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो दैट विल गिव यू 1/4, 1/4 मीटर। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1/2 मीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 1/4 मीटर। ठीक है ना, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। ये हमारा आंसर आ गया इसमें। अगर इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में मान लो मैं एक्स को 1/2 मीटर की जगह अगर मैं इसको 2 मीटर कर दूं, सपोज एक्स इज एट 2 मीटर, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेम इक्वेशन यूज करेंगे। तो व्हाट वी गेट इज वाई इज इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री इंटू 1 - x/r। तो x कितना है 2 डिवाइडेड बाई रेंज इज 1। तो 1 - 2 इज -1। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 1 इंटू 1 - 2 मतलब -1। ये आपको देगा -2 मीटर। तो y -2 मीटर आने का मतलब क्या है, मतलब जेट में से जब वाटर निकलता है, हमने दीवार को 1/2 मीटर से 2 मीटर पे ले गया, मतलब पीछे ले गए। तो ये ऐसे यहाँ पे जाके वॉल के साथ कोलाइड करता है। ठीक है ना। तो हमारी एक्स एक्सिस से ये 2 मीटर नीचे है, क्योंकि एक्स एक्सिस से ये 2 मीटर नीचे है इसलिए नेगेटिव आ गया, -2 मीटर। वाई कोऑर्डिनेट नीचे चला गया ओरिजिन के। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से नीचे चले गए तो -2 मीटर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके ऊपर हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, grazing over the vertex, it falls on the other extremity of the base. If A and B are the base angles of the triangle and theta is the angle of projection, prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं ये। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्रायंगुलर बेस है इस तरह से। एक मिनट। ठीक है, उस ट्रायंगुलर बेस में
एक प्रोजेक्टाइल को एक एक्सट्रीमिटी से आप थ्रो करते हो ऐसे वेलोसिटी यू के साथ, और ये दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर जाके फॉल करता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसकी वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन है कितना, थीटा। ये जो एक साइड में ये ट्राइंगल एंगल अल्फा बना रहा है, मतलब इट इज ग्रेजिंग, मतलब प्रोजेक्टाइल इज ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स। एक तरफ ये एंगल अल्फा है, दूसरी तरफ है एंगल बीटा। ठीक है ना। हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। वी हैव टू शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये शो करना है हमें। तो इसे शो करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो टॉप वर्टेक्स है, आपको मान लो पॉइंट ए हो गया, आपने पॉइंट ओ से शो किया था इसको, मान लो पॉइंट सी पे लैंड किया ये। पॉइंट ए पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना। पॉइंट ओ से ये जो परपेंडिकुलर है ए एम हमने ड्रॉ किया है, यहाँ से इसका डिस्टेंस ए ले लेते हैं, और दूसरी तरफ का डिस्टेंस ले लेते हैं बी। ठीक है, एक तरफ ए ले लिया डिस्टेंस और एक तरफ बी डिस्टेंस ले लिया। ओके। तो अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, मतलब आप चाहो तो आप वीडियो भी पॉज कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, नहीं तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही इसको हम लोग। अगेन इसका जो पाथ है पैराबोलिक है, तो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर इट्स पाथ। मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, मान लो ए एंड वाई, ए एंड एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया, और मान लो इसकी हाइट एच है। ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 - एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को ये दो कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज दे आर लाइंग ऑन दिस प्रोजेक्टाइल पाथ। तो y की जगह मैं लिख देता हूँ h इज इक्वल टू, x की जगह मैं लिख देता हूँ a, तो h इज इक्वल टू a tan थीटा इंटू 1 - अगेन x इज इक्वल टू a है, डिवाइडेड बाय रेंज कितनी होगी a प्लस बी। ठीक है, रेंज हमारे पास आ गई a प्लस बी। तो a को मैं नीचे ले जाता हूँ h के, तो ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू tan थीटा इंटू a प्लस बी को अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये a प्लस बी माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, a माइनस a कट जाएगा, तो व्हाट वी गेट इज h डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय a माइनस a कट गया, व्हाट वी गेट इज b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय b। ठीक है ना, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, और यू कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू h बाय a इंटू a बाय b प्लस 1। ओके। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक tan थीटा इज इक्वल टू, अब h बाय a इंटू a बाय b को मल्टीप्लाई करेंगे, a कट जाएगा, तो व्हाट वी गेट इज h डिवाइडेड बाय b प्लस h बाय a इंटू 1 विल गिव यू h बाय a। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर आप जैसे ट्राइंगल ओ ए बी देखते हो, ट्राइंगल ओ ए बी में यू कैन इजीली सी दैट इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी हैव tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय a।
tan अल्फा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ए। एंड अगर आप ट्राइंगल एएमसी देखोगे, तो ट्राइंगल एएमसी इज अगेन राइट एंगल ट्राइंगल। तो व्हाट इज tan बीटा? tan बीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई बी। tan बीटा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई बी। तो ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी जाए तो व्हाट यू गेट इज tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा की जगह आ गया एच, एच बाई ए की जगह लिख देते हैं tan अल्फा, प्लस एच बाई बी की जगह लिख देते हैं tan बीटा। ठीक है ना? तो हमारी इक्वेशन बन गई कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके।